ठीक है। तो जो रिटायरमेंट चैप्टर है, रिटायरमेंट मतलब अब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होएगी। अब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, बट पहले जो दो हमने केस कर लिए फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने में, उसमें पढ़ा के एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ए, बी और सी। पहले 2:3:5 था। अब है पार्टनर यही, बट इनका 3:2:5 है, तो चेंज इन पीएसआर हो गई, तो भी मेरी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। फिर हमने सेकंड केस करा कि डी आ रहा है, नया पार्टनर आया, तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, फर्म दोबारा बनेगी। अब ना तो ये चेंज कर रहे हैं अपनी रेशियो, ना डी आ रहा है, कोई रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई रिटायर। क्या हो रहा है? कोई। जो हमारा चैप्टर 5 एंड 6 है ना, वो क्या फर्क है? इसमें बंदा रिटायर हो रहा है और इसमें बंदा डेथ हो रहा है। इस रिटायर मतलब अपने ही मर्जी से वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। रीजन कोई भी हो सकता है, सब पार्टनर ने एग्री करा कि इसको भेज दो, या पार्टनरशिप में रखा था कि इसको रखना ही 5 साल है, व्हाटसोएवर रिटायर हो रहा है। और डेथ मतलब भगवान ने बुला लिया इसलिए वो छोड़ के जा रहा है। दोनों सीन में रिकॉन्स्टिट्यूट तो होगी ना। जा तो मान ले बी रिटायर हो गया तो ए और सी की फर्म बची, चाहे वो रिटायर होए तो हम क्या करेंगे, और अगर डेथ हो जाए तो हम क्या करेंगे। डन। तो चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब गाइस अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम पे आर्यन बताएगा हम क्या क्या करते थे। हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया कि मैम जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हम क्या करते हैं। अच्छा, पहले ही सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करो? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पहले रेशियोज निकालते हैं, नॉट सैक्रिफाइसिंग, वी विल से रेशियो, चाहे वो ओल्ड रेशियो हो, न्यू रेशियो हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अब इसमें पढ़ेंगे हम गेनिंग रेशियो। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेशियोज कि जो भी बंदा आ रहा है या जो बंदा जा रहा है उसके आने या जाने से रेशियो पे क्या फर्क आया, वी विल गोइंग टू कैलकुलेट दैट। देन आफ्टर दैट वी विल हैव टू ट्रीट द गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है साथ में? आपको नहीं पता, 2 चैप्टर कर दिए। क्या होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मदर? पहले तो जो अगर पहले नीचे का देखता है उसको गुडविल दे रखी होती है। नीचे वाली गुडविल कौन सी होती है? वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। करेक्ट। 2 टाइप की गुडविल होती है, कौन कौन सी? और परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड। और परचेज्ड। परचेज गुडविल कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट में। वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी, मतलब जो मर रहा है, जो रिटायर हो रहा है ना आदमी, वो भी अपनी गुडविल का डेबिट करके जाएगा। और जब सेल्फ जनरेटेड हो रही है उसको हम किस में बांटते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब एक बात का, इधर देखो, ए बी सी 3 पार्टनर थे। 99% वाला केस बता रही हूँ, 1% वाला नहीं। जब ए और बी और सी थे और बी गया, ऑब्वियसली बी का हिस्सा कौन लेगा? ए और सी। तो मैक्सिमम टाइम इसका पार्ट का शेयर का हिस्सा कुछ ये ले लेता है और कुछ ये ले लेता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ जिसको इतना हिस्सा मिलना था वो सिर्फ सी को मिल रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो दे बोथ विल बी इन गेन, और ये किस में होगा? सैक्रिफाइस में। तो हमेशा ये हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ये गुडविल का 70,000 का पार्ट 40 और 30 देंगे, राइट? मैम क्यों देंगे? अब इसका लॉजिक समझ लो, रटवा नहीं रही हूँ, समझ लो। मान लो गुडविल की वैल्यू जो थी
मान लो गुडविल की वैल्यू थी 3 लाख रुपए। वो गुडविल किसने बना रखी थी? ए ने, बी ने और सी ने। 3 की मेहनत थी ना, 3 की ईमानदारी से थी, वो 3 लाख थी। वो अगर रिटायर हो भी रहा है, अगर वो रिटायर हो भी रहा है, तो वो कहेगा इस गुडविल में जो 70,000 मेरा हिस्सा है वो मुझे दो। क्यों? क्योंकि वो गुडविल तो, वो नाम मान लो इनका नाम पोलो लिमिटेड था, इनकी फर्म का नाम पोलो लिमिटेड था। ये दोनों तो पोलो लिमिटेड को कैरी फॉरवर्ड कर ही रहे हैं ना, गुडविल तो ये खाएंगे ही ना, आगे फायदा तो इनको मिलेगा ना। तो ए और सी कहते हैं क्योंकि तेरे जाने की वजह से वो गुडविल का गेन हमको दिखेगा, हमको मिलेगा, तो हम तेरे को क्या कर देते हैं? कंपनसेट। क्या कर देते हैं? कंपनसेट। तो ए और सी ने मिलके कंपनसेशन कर दी जाने वाले को। इतनी बात समझ आ गई? अब व्हाट इफ अगर वो जो जा रहा है, जो बी जा रहा है और उसका सारा बेनिफिट सी को मिलेगा, तो ए क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? ए कहेगा भाई मेरे को थोड़ा ना हिस्सा मिल रहा है, जो तू छोड़ के जा रहा है वो सारा सी को तो मिल रहा है, तो सारे की सारा कौन देगा? सी देगा। समझ आया? ये वाली ट्रीटमेंट समझ आई? ये जो अलग थी सेल्फ रिलेटेड वाली, जब हम एडमिशन के चैप्टर में करते थे तो वो प्रीमियम लेके आता था। रिमेंबर, हम एंट्री करते थे ना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता था। यहाँ पर ये जा रहा है, दिशा क्लोज द डोर, यहाँ ये जा रहा है तो ये अपनी दे देगा, अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा कि मेरे को दे दो। कभी कभी ना क्वेश्चन में आता है मैम अगर वो जा ही रहा है, अगर वो जा ही रहा है तो उसको चाहिए क्यों रिटायरमेंट? वो सारा का सारा अपना पैसा लेके जाएगा, जो उसने कैपिटल लगा रखी होगी, जो उसके हिस्से के, जो भी उसके हिस्से के जर्नल रिजर्व होंगे, वो सब कुछ हिसाब किताब करके जाएगा ना। अपना पैसा कौन छोड़ता है? नोबडी विल लीव हिज और हर अर्न्ड मनी। कहते हैं ना अपना कमाया पैसा एक जना भी नहीं छोड़ता, तो वो अपनी गुडविल भी लेके जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ आया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ आया? नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब हम ट्रीट करेंगे। इन सब की ट्रीटमेंट सेम है, इन सब की ट्रीटमेंट सेम है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसमें हमने यही पढ़ा ना कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। समझ आ रहा है? अब क्यों मैं कहती थी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो? एडमिशन के टाइम पे भी भाई हम उसको क्यों देंगे अपना हिस्सा? ये सारा करा धरा हमारा है तो हम करेंगे। और अब रिटायरमेंट में भी कि भाई जो भी है पीएल का मान ले एसेट साइड 4 लाख पड़ा है तो कोई भाई निपटा के जा। पीएल के बैलेंस शीट के एसेट साइड अगर पीएल शो हो रहा है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इकट्ठा करे हुए लॉसेस है, तो हम कहेंगे भाई भी अपना हिस्सा कटवा के जा। समझ आया? तो ये सारी ट्रीटमेंट हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कर लेंगे। समझ आ रहा है यशिका? पहले हमने रेशियो निकाली, गुडविल की ट्रीटमेंट करी, एंड देन वी विल गोइंग टू ट्रीट द रिजर्व्स। आफ्टर दैट जो दिशा को बहुत अच्छा बनाना आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट सबको सीखना चाहिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे, कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट? अगर एसेट घटा तो यहाँ लायबिलिटीज बढ़ी तो यहाँ कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ। मैम ये क्यों बनाए हम रिटायरमेंट के टाइम में? ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम में मान ले 7-8 साल पहले बैलेंस शीट कभी हमारे स्टार्ट हुई थी, और 8 साल में जो भी वैल्यूज बढ़ी घटी हैं उसको जो भी चेंज है उसका हिसाब किताब करके जाएगा। और जो यहाँ पर अगर प्रॉफिट आया तो किसको होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डन? बस क्या कह रहे हो?
बढ़ेगा तो यहाँ, लायबिलिटी घटेगी तो यहाँ, एसेट घटता है तो यहाँ और लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ, और यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट आता है और यहाँ आता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और एक्सपेंस और एक और चीज, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक्सपेंस और वो तो लायबिलिटी में हो गया ना, एक और चीज आती है एक्सपेंस, खर्चा करा हुआ। कैपिटल में भी आता है कभी कभी, कैपिटल बढ़ानी पड़ती है अगर ये बंदा मतलब एक पर्टिकुलर पार्टनर खर्चा कर रहा है फर्म के भी आप पर। डन। ये हम फिफ्थ टॉपिक अभी लेंगे, सिर्फ इन चारों को करने की कोशिश करते हैं कि अब इस नए रिटायरमेंट में कैसे करना। डन। निकालो। पहले हम कौन सी रेशियो निकालते थे, अब कौन सी निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। इलस्ट्रेशन 1 करना, रैंडम ही हो जाएगा इलस्ट्रेशन 1। देखो करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। रैंडम मींस ऐसे ओरली हो जाएगा, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। फोन रख दे, हो गया। हम सबने बुक भी खोल ली, हम पढ़ रहे हैं कुछ। सचिन, कपिल और दिलीप वर पार्टनर्स। सचिन, कपिल और दिलीप पार्टनर थे। इसका था 1/2, 2/5 एंड 1/10। इसकी रेशियो निकालना 5:2:1। 5:4:1। ये इनकी वो थी, गुडविल थी, रेशियो थी, ओल्ड रेशियो। डन। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर अगर सचिन रिटायर हो जाता है। देखो अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो और ये कह रहा सचिन रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो क्या रहेगी, करेक्ट। अगर मान लो कहते कपिल रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या रहेगी, 5:1। अगर ये दिलीप रिटायर हो गया तो क्या रेशियो रहेगी, कब, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो। क्या ये दे रखा है जो दिलीप रिटायर हो रहा है कि ये अपना शेयर, उसका शेयर बचे पार्टनर में इक्वली बढ़ जाएगा, क्या दे रखा है, नहीं ना। अगर क्वेश्चन नॉर्मल है, प्लेन है, सिर्फ ये बता रखा है कि ये बंदा जा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर की वो रेशियो रह जाएगी। डन। तो इलस्ट्रेशन 1 ऐसा ही है, छोड़ दो इसको। इलस्ट्रेशन 2 करो फास्ट। इलस्ट्रेशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताना क्या था। इलस्ट्रेशन 2, ए, बी और सी पार्टनर थे, 5:3:2 और बी रिटायर हो रहा था। अगर यहीं तक क्वेश्चन खत्म कर देता तो न्यू रेशियो हो जाती 5:3। बट उसने कहा जो बी का हिस्सा है ना 3/10, वो ए और बी लेंगे। ए और बी के पास पहले ही कितना था, 5/10 और वो कह रहा है हमारे पास इतना हिस्सा था ना, तो वो कह रहे हैं हमें ये भी मिलेगा। 3/10 का कितनी रेशियो कह रहे हैं, 2:1। 2:1 में बढ़ जाएगा, यानी 3/10 का 2/3 ए को मिलेगा और 3/10 का 1/3 बी को मिलेगा। तो ये जो शेयर है यहाँ ऐड कर दो, ये जो शेयर है यहाँ, जो नया शेयर आ जाए वो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। डन। समझ आ गया, पक्का, कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ रहे। बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी। यार देख अब ना ओरल करो प्लीज, इतना टाइम नहीं, मुझे जल्दी जल्दी करा दो। ए, बी और सी पार्टनर है, तो वो कह रहे हैं बी वो रिटायर हो रहे हैं ना, उसका सारा का सारा पार्ट कौन ले रहा है, सी। तो कोई दिक्कत, जितना उसके अंदर प्लस कर देना, न्यू रेशियो आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, ए, बी, सी पार्टनर्स हैं 1/2, 3/10, 1/5 रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और सी ले रहे हैं 2:1। देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड। अच्छा इसमें दोनों चीज कर दी, पहले रिटायरमेंट करके रेशियो निकाल लो ए और सी की, फिर डी को ऐड करके एडमिशन वाला कर लो। कोई इसमें वो नहीं है कॉम्प्लिकेशन। डन। फिफ्थ इलस्ट्रेशन करो, स्टार्ट डूइंग फिफ्थ इलस्ट्रेशन। जल्दी। डन। अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा तब हम कौन सी रेशियो निकालते थे? अब इसमें कौन सी निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब कितना गेन कर रहा है। कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो में से अगर मैं ओल्ड रेशियो माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा पहले इतना कमा रहा था, अब इतना कमा रहा है ज्यादा, और पहले इतना कमा रहा था, तो बीच का क्या है उसमें? गेन। डन। इलस्ट्रेशन 5 करना। इलस्ट्रेशन 5 फास्ट। इलस्ट्रेशन 11 करी। इलस्ट्रेशन 11 वो कह रहे दिव्या, विकास और वरुण पार्टनर थे 1/2, 1/8, 3/8, 4:1:3। उनकी रेशियो थी। विकास रिटायर हो रहा है। विकास रिटायर एंड 1/9 फ्रॉम। गाइस याद है लास्ट में हमने फ्रॉम और बाय का मतलब पढ़ा था? ऑफ और फ्रॉम। अरे अगर फ्रॉम करते थे तो माइनस, ऑफ होता था तो मल्टीप्लाई, याद है? अगर मैं 1/3 फ्रॉम ए लेती थी तो 1/3 माइनस होता था ए में से, 1/3 ऑफ ए लेती थी तो जो ऑफ का शेयर होता था, ए का शेयर होता था, उसका 1/3 करती थी। ऑफ और फ्रॉम में याद है वर्ड रिवाइज कर रखते रहा करो। वो कह रहे विकास रिटायर एंड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर वाज टेकन बाय दिव्या एंड बैलेंस प्रॉफिट शेयर बाय वरुण। इसका मतलब क्या है कि जो विकास का शेयर है 1/, विकास का 1/4 और 3, 9 कैसे हो गया भाई? 4 और 3 7 और 1 8 ही तो हो रहा है। 1/8 ही तो है। वो कह रहा है 1/8 का जो विकास के पास है, वो कह रहा है एंड 1/9 फ्रॉम शेयर, इसका 1/8 में से 1/9 यानी इतना शेयर ना। विकास रिटायर एंड 1/9 फ्रॉम शेयर वाज टेकन बाय दिस। इतना शेयर किसने ले लिया? दिव्या। दिव्या के पास ऑलरेडी क्या था? 4/8 और इसने इतना शेयर और ले लिया, 1/9 किसका ले लिया? ये इसका न्यू शेयर आ जाएगा। तो 1/8 में से 1/9 फिर करना 8 और 9 का तो क्या आएगा? 9 से 8 और 7 तो ये आ ही नहीं सकता। 9 में से 8 गया 172, उसके पास बच गया। अब वो बचा हुआ किसके पास जाएगा? वरुण के पास। वरुण के पास कितना था? 3/8। अब वरुण के पास 3/8 है, ये 172 इसको मिल जाएगा। इन दोनों के पास ये शेयर आ जाएगा। बैलेंस एंड कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर। गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर निकालना, ये तो न्यू पीएसआर आ जाएगी। और गेनिंग रेशियो कैसे निकाली? न्यू पीएसआर निकालना, कितनी आएगी? गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर तो ये आ गई। गेन दिव्या ने कितना करा? गेन दिव्या ने करा 1/9 और वरुण ने करा 1/72। इसको निकालो, इसका गेनिंग रेशियो। इधर देखो, विकास में आवाज कितना शेयर था? उसने कहा मैं 1/8 में से 1/9 दे रहा हूँ। किसको? दिव्या को। तो दिव्या ने 1/9 ले लिया, फ्रॉम वर्ड था तो मतलब इतना मैं दे रहा हूँ। मेरे पास 1/8 हिस्सा था, 1/8 में से 1/9 मैंने हिस्सा दे दिया, तो बचा कितना? 172। देखना 1/8 माइनस 1/9, 8 और 9 का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 में से 9 8, 9 में से 8 गया 1, तो 172 बच गया। 1/72। अगर दिव्या 1/9 ले चुकी तो बचा हुआ प्रॉफिट कौन लेगा? वरुण। तो इसने प्लस कर लिया, तो इनके पास न्यू रेशियो आ गई। न्यू रेशियो ये आ जाएगी।
और वो कह रहे गेनिंग रेशियो कितना है, उनका फायदा कितना हुआ गेन। दिव्या ने इतना गेन करा और वरुण ने इतना। दिव्या ने 1/9 गेन करा, वरुण ने 1/72। दोनों का एलसीएम 72 सेम करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो 8 आ गया। तो कितनी रेशियो आ गई, 8:1। ये गेनिंग रेशियो हो गई और ये न्यू रेशियो हो गई। समझ आ रहा है बच्चा, रेशियो का समझ आया गाइस। जो इसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 है वो न्यू नहीं है, हम पिछले 1.5-2 महीने से यही पेल रहे हैं, इसी को घिस रहे हैं। नाउ इलस्ट्रेशन 16, रेशियो समझ आ गई, रेशियो समझ आ गई, गेनिंग रेशियो समझ आ गई, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो समझ आ गई, ओल्ड रेशियो के अंदर न्यू रेशियो कैसे निकालनी है वो समझ आ गई कि कितना बंदा गेन कर रहा है वो ऐड कर लो तो न्यू रेशियो आ जाएगी। दूसरा टॉपिक क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर परचेज गुडविल है तो बैलेंस शीट में लिखेगी तो राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और जो उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका पार्ट जो रिटायर हो रहा है उसको देके भेजो। करो 16th क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 11 ही तो करा बच्चा, नहीं समझ आया बताओ। दिव्या, विकास और वरुण है भाई, पोज कर दे, तीसरी बार समझा दे जो सब सुनने वाला होगा ना। 16th क्वेश्चन में वही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद है ना। अब 16th इलस्ट्रेशन निकालो। इलस्ट्रेशन में वो कह रहा है अर्जुन, भीम और नकुल पार्टनर्स हैं 14, 5 और 6। भीम रिटायर हो रहा है एंड गिव्स, जो उसका कितना 14 और 6 20 और 25, वो कह रहा है एंड गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ आ गया है, हेलो प्रियांशी, ऑफ आ गया है, यानी 5/25 का ऑफ एंड गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन, ये अर्जुन को दे रहा है, एंड रिमेनिंग शेयर टू 5/25, कितना शेयर बचा, अरे यार मेरे को यही होएगा ना, ये किसको जाएगा, नकुल। ये शेयर गेन करा अर्जुन ने और ये शेयर गेन करा नकुल ने, रिमेनिंग शेयर टू नकुल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो भाई गुडविल चैप्टर आ गया, फटाफट गुडविल निकालो। गुडविल वैल्यूड एट भी दी हुई है और लाइन देखो, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 75,000। जो बुक्स में है 75,000 उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, अर्जुन डेबिट, भीम डेबिट, नकुल डेबिट टू गुडविल। गुडविल 75,000 की बांट दो, 25 बन जाओ, 25 50 75 3 पे जाएगा ना, 3 5 को 5 3 जा 15,000, 6 3 जा 18,000, 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा ये राइट ऑफ कर दी, ये राइट ऑफ कर दी क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द दिस, और जो वैल्यूड एट है वो गुडविल चैप्टर निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो फटाफट।
कितना कमा रहा हूँ 50, 55, 60 और सिमिलर नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 50 और 50 1 लाख 55 आ रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 55, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 25 और 2 ईयर पे है तो गुडविल कितनी हो गई 50,000। करो 50,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, इसका कितना हिस्सा बनता था 1/5, तो 10,000 थी, इसका हिस्सा कितना बनता था पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली 50,000। ये 30, 50, 55, 60 देके पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली 50,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 25, 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2, 25 इंटू 2 50,000, 50,000 पूरे फर्म की आ गई। तो रिटायर कौन हो रहा है डी का हिस्सा कितना है, तो 50,000 का 1/5 कर देंगे 10,000। तो बी कह रहा है मुझे मेरे 10,000 देकर भेजो। इतनी बात समझ आई। तो जब देकर भेजो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। एंट्री क्या होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है भीम। भीम कह रहा है मुझे 10,000 दे दो, बट किस रेशियो में, ओ नहीं, अर्जुन डेबिट और नकुल किस रेशियो में, ये है ना इनकी ये गेन कर रहे हैं ना, ये गेन रेशियो कर रहे हैं ना, इनकी गेनिंग रेशियो बताओ उस रेशियो में 1:4, तो 2,000 और 8,000। कुछ बात समझ आई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 75,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वाज 1 लाख। ये तो अभी नहीं सिखाया, ये लाइन छोड़। इतनी बात समझ आ गई। जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है मैम, मुझे पानी। क्वेश्चन हो गया, इसकी न्यू रेशियो आ गई, ये गेनिंग रेशियो थी, ये ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो आ गई। अब जो वो लाइन दी हुई है वो समझ आ गया कि भीम के जाने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख, तो 1 लाख किस में बटेगा न्यू रेशियो में। तो एंट्री समझ आई, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, डन। दोनों चीज समझ आ गई। तीसरी क्या होती थी ट्रीटमेंट ऑफ बुक निकालो, इलस्ट्रेशन 16 समझ आ गया। इन्होंने थर्ड टॉपिक दिया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो दो चीजें याद है, कौन सी 2 चीजें, अरे एक तो वो होती थी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो और जो प्रॉफिट या लॉस आए वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, और फिर न्यू वैल्यूज डिपिक्ट होती थी न्यू बैलेंस शीट में, याद है। बट एक केस वो भी तो था कि ना तो मैं अपने रिजर्व्स बांटना चाहती हूँ, ना तो मैं अपनी गुडविल बांटना चाहती हूँ, और ना ही तो मैं अपने एसेट्स को रीवैल्यू और लायबिलिटीज को रीअसेस, कुछ भी नहीं करना चाहती। जैसा है वैसा का वैसा रखना चाहती हूँ। तो हम क्या करते थे एडजस्टमेंट एंट्री, याद है। तो सेम वो दोनों टॉपिक यहाँ पर भी है। निकालो पेज नंबर 5.16। 5.16 में अगर इलस्ट्रेशन 23 देखोगे, मैं दिखा रही हूँ, कुछ करवा नहीं रही हूँ, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से सिर्फ यही कर रहे हैं, सिर्फ देख लो आंख मारो। इलस्ट्रेशन 23 में दीपिका इलस्ट्रेशन 23 में दीपिका, ज्योतिका और आलिया क्या थे, पार्टनर्स थे 5-3-2 पे, और ज्योतिका रिटायर हो रही थी, और ना ये सब चेंज हो रहे थे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत, होमवर्क लिख लो। इलस्ट्रेशन 23 होमवर्क। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन ना देख के तुम ये देखो 5.19 पे, वही एडजस्टमेंट एंट्री। वो कह रहे हैं अमित, सुमित और जतिन पार्टनर्स हैं 5-3-2 पे। अमित, सुमित और जतिन 5-3-2 पे, और जतिन रिटायर हो रहा है, और अमित और सुमित ने डिसाइडेड करा टू कंटिन्यू द फर्म्स। ये कौन सी है ओल्ड रेशियो,
न्यू रेशियो दे रखी है 1:1, क्या गेन में रेशियो निकाल सकते हो? डन। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। उन्होंने कहा है मुझे बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना, तो अब ये करके दिखाओ फटाफट फास्ट। जो अमाउंट है उसको गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट करो। लैंड एंड बिल्डिंग 50 है, 5 50 हो गई, तो 50,000 प्लस हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 है, 2 40 हो गई, तो 10 से कौन सी? प्लांट एंड बिल्डिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60 है, अब 55 रह गए, 5 का फायदा हो गया, 5,000 का क्रेडिटर्स मेरे घट गए, फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 थे, अब 75 रह गए, नुकसान हो गया 15,000। मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। डन। इसको प्लस माइनस करके जो गेन आया रिवैल्यूएशन में वो आया 50, 55 में से 25 गया, कितना? 30,000। अब ये 30,000 का क्या करूँ मैं? अब इस 30,000 का क्या करूँ? गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और एस कौन थे? अमित और सुमित। अमित, सुमित। अमित की न्यू रेशियो क्या थी? 1/2 माइनस 5/10। मिला गया, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। सुमित का आएगा 1/2 माइनस 3/10। 5 में से 3 गया 2, 2/10। 2/10 ये गेन कर रहा है, सिर्फ ये गेन कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा? कंपनसेट करेगा इसको, यानी ये साइकिल इसको। सुमित कर रहा है ना पूरा गेन, सुमित कर रहा है पूरा गेन, तो ये जो ये कौन था? जतिन। ये जतिन था ना, 2/10 आया गेनिंग, 2/10 का 30,000, 6,000। अब क्योंकि अब सुनो इसका लॉजिक, जे से कौन था? जतिन। जतिन के जाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ किसको फायदा हो रहा है? तो सुमित कह रहा है जो ये रीवैल्यूएशन में जितना प्रॉफिट आया 30,000, उसका लेटर ऑन मुझे ही फायदा मिलेगा, तो आई विल गोइंग टू कंपनसेट द जतिन। तो एंट्री क्या बनेगी? सुमित अकाउंट डेबिट टू जतिन 6,000 6,000। समझ आया? शॉर्ट पक्का। नेक्स्ट अब फोर्थ टॉपिक है 5.20। मैं 6:10 से पहले छोड़ दूँ, चिंता मत। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व इक्विटी, यही सेम है, सेम। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। अब आ जाओ 5.24, अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट पार्टनर। टॉपिक है अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट पार्टनर। अपना बुकिश नॉलेज छोड़ो, ये टॉपिक समझ जाओ, बस खत्म। हमने अभी तक फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करा है, हमने इस चैप्टर का फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करे। कितने बजे? एग्जैक्ट कितने बजे? एग्जैक्ट अभी कितने बजे? 1 मिनट सुनो, इधर देखो फटाफट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, मान लो A B C, A B C। आज हितेश सच्ची बता रही हूँ, मैम एक टेप लाओ, एक नहीं 4-5 टेप लाओ, इसके मुंह पे लगाओ। कुछ खा के आया है, ये कौवा खा के आया है, चुप ही नहीं हो रहा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आता था, यहाँ पे तुमने जो देना है दे दो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जर्नल ये वो दे दिया।
यहाँ पर अगर तुमने कोई ड्राइंग कर रखी है, कोई आईओडी है, कोई पीएल है, कोई गुडविल है, कर दिया, खत्म। मान लो बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? और इसका जब हम यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, वो जस्ट डोंट बिल कैसे लिखा है, ये 4 लाख और ये मान लिया 8 लाख आ गया, ये तो बैलेंस शीट में शो होगी। जो यहाँ इसका बैलेंस आएगा, मान ले 3,70,000 आता है, गेस कर, तो ये तो हम नहीं लिख सकते कैरेट डाउन में, ये तो खत्म ही हो रहा है। तो इसको 370 जो आया वो हमें क्या देना पड़ेगा? इसको कैश देना पड़ेगा। तो 370 जब आया, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर 0 करना है, तो ये 370 हम दो ऑप्शन है, चाहे तो मैंने लमसम में दे दिया, अब क्या क्या ऑप्शन है, चाहे तो मैंने उसको पैसा दे दिया, मैम पैसा दे दिया तो क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कि मैंने उसे 370 पूरा दे दिया। और व्हाट इफ फर्म के पास पैसा ना, तो मैम हमने कहा सुन सी, तू ना 70,000 पैसा ले ले और 3 लाख एज अ लोन कर ले। तो 20 कैपिटल 370, कैश कितना दिया? और 2 सीज लोन अकाउंट 3 लाख। नई बैलेंस शीट में सीज लोन अकाउंट दिखा देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 कैश 70,000, 2 सीज लोन अकाउंट 3 लाख। समझ आ गया? अब जो ये है ना 3 लाख का लोन अकाउंट, फॉर एनी चांस कभी कभी आ जाता है कि 3 लाख का लोन अकाउंट दिखाओ और उसको तुम हर 3 साल में पूरा कर रहे हो, 1-1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो और 10% उस पर क्या दे रहे हो? ब्याज। समझ आया? अब वो जो टॉपिक बोल रखा था ना, वो देखो, तुम पेज 5.25, चलो तुम ये वाली एंट्री कर दो, रिटायरमेंट टू कैश कर दो, या नीचे वाली देखो, ये वाली एंट्री सिखाई है मैंने तुम्हें, रिटायरमेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिटायरमेंट का लोन अकाउंट। समझ आ गया? पक्का? 100%। नाउ राइट डाउन द पेज नंबर 5.31। 5.31 जो मैं लोन अकाउंट बता रही हूँ ना, वो वही है कि देखो 1 लाख रुपए 5.31 इलस्ट्रेशन 31, वो कह रहा है सीज कैपिटल अकाउंट से 1 लाख रुपए उतरा था और अब हम उसे 4 साल में 25-25 हज़ार करके दे रहे हैं। 11th क्लास सिंपल क्वेश्चन। समझ आया? आज के लिए अभी इतना ही। डोंट क्लोज योर बुक्स, राइट डाउन द होमवर्क।